स्टार्ट करते हैं। नेविस वर्क 2025। सबसे फर्स्ट हमें नेविस वर्क में कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ओपन, यहाँ पे न्यू। ठीक है। अगर हमारे पास कोई फाइल्स है, नेविस वर्क में ऑलरेडी हमने वर्क किया है, तो हम यहाँ से ओपन करेंगे फाइल्स। पाथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी पाथ हमारा सेव किया है फाइल, एंड देन इसे ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डाउनलोड पे। यहाँ से अब कोई भी फाइल्स है, लाइक मैंने यहाँ पे फाइल्स को रखा है, या फिर कोई फाइल्स को मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे न्यू वर्क करना है तो मैं इस तरह से ओपन करता हूँ, न्यू पे जाऊंगा, क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो ये आपको यूजर इंटरफेस दिखेगा, होम पेज। तो टॉप पर आपको टॉप पे दिखेगा, यहाँ पे हो V4, वी पॉइंट, रिव्यू एनिमेशन, व्यू आउटपुट, 360, एंड यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे टूल्स देखेंगे, जैसे कि ये सब टूल्स है, तो ये हमें सीखना है। और यहाँ पे देखोगे तो क्लास डिटेक्टिव, ये टाइम लाइनर, क्वांटिफिकेशन, ये सब टूल्स है। एंड यहाँ पे राइट साइड में ये आपको दिखेगा जो क्यूब है, जिसे हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे नेविगेशन जो रिविट में भी आपको दिखेगा, सेम ही है। रिविट जैसा ही थोड़ा सा है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर इसमें ज्यादा से फीचर्स रेंडर के हैं। ठीक। सो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक मॉडल हमें लाना है, उसमें कोई मॉडलिंग नहीं करना है हमें, वॉल्स या फिर विंडोज वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करना है हमें, जस्ट यहाँ पे एक मॉडल का रेफरेंस लेना है। और इस मॉडल में हमने जो जो बनाया है रिविट में, उसे हमें देखना है कि क्लैशेस कहाँ पे हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपेन। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक अपेन और यहाँ पे मर्ज। ठीक है, अपेन में जाना है यहाँ से। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक फाइल चूज करना है रिविट की, जो भी रिविट की फाइल होगी उसे आपको ओपन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चले जाता हूँ डाउनलोड में, और यहाँ से कोई फाइल ले लेता हूँ रिविट की। सो यहाँ देखोगे तो कोई फाइल्स मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ पे आपको एक फाइल दिखेगा, तो नेविस वर्क, और उसका फाइल का फॉर्मेट होगा NWT। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑल, ऑल फाइल। जैसे मैं ऑल फाइल करूंगा, यहाँ पे जितने भी फाइल्स है सब मुझे यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएंगे, देखो। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फाइल्स वगैरह, तो ये फाइल्स दिख रही होंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सब फाइल्स है। तो मुझे इसमें से कोई ओपन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को open। ठीक है, कोई भी रिविट की फाइल ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो इस फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल है द ऑटोडेस्क रिविट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसे ओपन करना है। अब जैसे ओपन करोगे तो लोड होगा, लोडिंग। तो क्या कह रहा है कि रिविट मॉडल को आपको नेविस वर्क के प्रोजेक्ट में, जो नेविस वर्क का टेम्पलेट है फॉर्मेट में, उसमें कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। तो जो भी आपके पास फाइल्स है रिविट की, उसे फर्स्ट उसमें NWT या फिर नेविस वर्क की दो टाइप्स की फाइल्स होती है, वो फाइल्स होगी तो ही वो नेविस वर्क में वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मॉडलिंग हमारी फाइल है रिविट की, उस फाइल्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेविस वर्क में। सो इट विल बी टेक फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम लगेगा इसे। जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन इसमें आप देख सकते हो आपका मॉडल जो भी आपने बनाया है। एंड देन उसी मॉडल में हम लोग वर्क, हमें वर्क करना है आगे नेविस वर्क। ठीक है, तो ये हो चुका है। और ठीक है, तो ये इस तरह से वार्निंग जो कर रहा है कि कुछ कंटेंट है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, प्रॉपर यहाँ पे नहीं हुआ है, तो क्लोज कर। ठीक है, सो ये नहीं हुआ है। तो दूसरा देखते हैं, फिर से आएंगे यहाँ पे ओपन, ओपन क्लिक करते हैं, कोई दूसरा मॉडल ले लेंगे। तो ये ले लेता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। जी, ये भी नहीं हुआ। द कंटेंट आर द ऑलरेडी। तो हम लोग एक फाइल ले लेंगे। तो मेरे पास एक फाइल है,
उसी को मैं यहाँ पे ये करता हूँ और सेलेक्ट कर। ठीक है, सो फाइल्स मेरे पास है, आपको check कर लो। और फिर से हमें फाइल लेना है पास। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चल के डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो एक्सप्रेस फाइल। तो यहाँ से हमें चाहिए रिविट फाइल। ठीक है, तो रिविट फाइल में देखोगे तो हमारे पास तीन फाइल है, एक आर्किटेक्चर है, एमएपी है और स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं आर्किटेक्चर ओपन करता हूँ और यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, अब ये फाइल है, ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है नेविस वर्क में। थोड़ा टाइम लगेगा इसे लोड होने में, एक्सट्रैक्ट होने में, फिर ये ऑटोमेटिक फाइल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये हो ही चुका है। ठीक है, इसे टाइम और लग रहा है, होने देते इसे पूरा 100%। ठीक है, जितनी बड़ी फाइल है उतना टाइम लगेगा इसे। अगर फाइल सिंपल और बहुत छोटा से होता तो इसे कम टाइम लगता। ठीक है, ये हाँ, एक बार हो गया तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये होने के बाद कुछ इस तरह से मॉडल दिखेगा आपको आपके निविस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ देखोगे तो एक आर्किटेक्चर मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, यहाँ पे स्काई भी दिख रहा है आपको और यहाँ ग्राउंड भी दिख रहा है। इवन यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ नंबर भी दिख रहा है आपको, ब्लू और ग्रीन और रेड में। और यहाँ पे मॉडल और ये ट्री है, सेम ट्री आपको रिविट में भी ऐसे ही दिखता है अगर आप जब इसमें करते हो हिडन लाइंस में तब। अब इसे हमें क्या करना है कि मैनेज करना है, मतलब कि इस व्यू को देखना है। तो जैसे रेविट में सेम होता था ऑर्बिट आप चेंज कर देते, तो सेम यहाँ पे भी आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शिफ्ट प्लस करके यहाँ पे माउस से इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हो। सेम टूल्स आप यूज करते थे रेविट में, तो ये रेविट ऑटोडेस्क का ही है सॉफ्टवेयर। तो सेम टूल्स यहाँ पे दिया है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। जो जो आप रेविट में यूज करते हो सारे टूल्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। मे भी हो सकता है कुछ कुछ टूल्स यहाँ पे वर्क ना हो, लेकिन यहाँ पे बाकी सभी टूल्स यहाँ पे वर्क करो। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ऑर्बिट को चेंज करके यहाँ पे इस तरह से सबसे फर्स्ट यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अपेन आपको दिख रहा था, यहाँ पे अपेन में हमने इस मॉडल को यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, हम लोग एक साथ यहाँ से मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करके भी कर सकते हैं, आगे करेंगे कंटिन्यू तो फाइल्स में। तो ये फाइल्स है, यहाँ से जूम और जूम आउट भी कर सकते हो। एंड अगर मुझे क्या करना है कि इस साइड लेना है थोड़ा सा मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आप देखोगे ये पेन जो हम लोग यहाँ पे माउस को प्रेस करके यहाँ पे कर सकते हैं आप इस तरह से। अब यहाँ पे ग्रिड शो कर रहा है, तो ग्रिड मुझे नहीं देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे द व्यू पॉइंट। ठीक है, व्यू पॉइंट में यहाँ पे ग्रिड नहीं है, तो यहाँ पे जाते हैं व्यू में। व्यू में यहाँ पे आपको दिखेगा द शो ग्रिड।
इसलिए आपको यहाँ पे ग्रेड शो हो रहा है, इसको ऑफ कर दे तो यहाँ से ग्रेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फिर से तो होम। होम पे आने के बाद यहाँ पे दिखेगा रिफ्रेश। तो कुछ भी चेंजेस करते हो, कुछ भी यहाँ पे आप अपडेट करते हो तो उसके बाद रिफ्रेश किया करो यहाँ। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन टूल देखेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इस ट्री को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एक सिंगल, तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब आप एक सिलेक्ट पे क्लिक करो और जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आप सिलेक्शन बॉक्स को पूरा सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से आप इधर आ जाओ एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे इस मॉडल को सिलेक्ट करो, या फिर इस तरह से यहाँ पे इसे एक बॉक्स क्रिएट कर दो और उसके अंदर जितने भी मॉडल और कंपोनेंट्स आएंगे वो उससे सभी को सिलेक्ट करेगा। तो फिर से यहाँ पे मैं यहाँ बाहर सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्शन बॉक्स एंड इस ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा रोटेट करते हैं। यहाँ पे आता हूँ सिलेक्शन, देन इसको सिलेक्ट करने के लिए तो ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है। जहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स बनाएंगे वहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन को हम लोग सेव भी कर सकते हैं, सिर्फ बाद में करेंगे। ये ये टूल्स तो सिलेक्ट एंड सर्च बाद में करते हैं, ये हाइड भी बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो मॉडल हम इंपोर्ट करेंगे उसे हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हैंडलिंग आना चाहिए। तो उसके यहाँ पे टूल्स है आपके पास, ये टूल्स को आपको प्रॉपर तरीके से चलाना आना चाहिए, तो ये आप मॉडल को यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे प्लस रिपोर्ट नहीं निकालना है, क्लासेस नहीं देखना है, हमें पूरे मॉडल्स को यहाँ पे रिव्यू करना है, यहाँ पे हर एक चीज डिटेल्स में बारीकी से देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे टूल सीखना पड़ेगा। टूल्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो टूल सीखने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएंगे हम लोग यहाँ पे तो व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में होके यहाँ पे आपको टूल्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा द सेव व्यू पॉइंट। अब इस व्यू पॉइंट को सेव करना चाहते हो, इसको सेव भी कर सकते हो, तो लाइक यहाँ पे मैं रखता हूँ इस मॉडल, और मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो सेव व्यू पॉइंट, तो मैंने इस व्यू पॉइंट को सेव कर दिया। यहाँ पे आपको नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे नेम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ कीबोर्ड ये रखता हूँ, तो मैं इसको नाम देता हूँ डॉक्टर एलिवेशन। ठीक है। और यहाँ से एंटर कर दिया मैंने, तो ये यहाँ पे वॉक थ्रू में ऐड हो गया यहाँ पे देखो। अब जब भी मुझे देखना है तो मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे वॉक थ्रू में यहाँ पे फ्रंट एनिमेशन, इस पर क्लिक करूंगा वो व्यू मुझे मिल जाएगा ऐसे इस तरह से। ठीक है। ये हो गया आपका द सेव व्यू। रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड आगे देखेंगे कंटिन्यू। ठीक है। उसी को अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, तो कैमरा व्यू पोजीशन। तो देखो अब क्या होगा कि 2D में आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है और 3D में जेड एक्सिस होता है। तो आप अगर यहाँ पे पोजीशन चेंज करोगे, वैल्यू चेंज करोगे, तो इसका ये ये भी चेंज होगा, स्केलिंग भी। ठीक है। और लुक एट ये भी चेंज कर सकते हो, वर्टिकल फिट क्या देखो यहाँ पे सभी चेंजेस दिया, यहाँ पे इसको वैल्यू डाल के आप चेंज कर सकते हो, ये पूरा व्यू का पोजीशन। ठीक है। तो इसे कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, जैसा एज इट इज वैसे ही रख देते हैं, कुछ भी चेंजेस अभी नहीं करना है हमें। और यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिखेगा आपको फर्स्ट, तो पर्सपेक्टिव पे सेलेक्ट करते हैं, द डिस्प्ले द व्यू पॉइंट विद द पर्सपेक्टिव। अब जो आपने व्यू पॉइंट बनाया है, व्यू पॉइंट हमने क्या बनाया, तो ये वाला बनाया था फ्रंट एलिवेशन। अब इसको हमें क्या करना है, पर्सपेक्टिव में देखना है। तो पर्सपेक्टिव में देखने के लिए यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव आपके पास, एक पर्सपेक्टिव है द पर्सपेक्टिव एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास द ऑर्थोग्राफिक। फर्स्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये हमारा है द पर्सपेक्टिव व्यू। तो पर्सपेक्टिव व्यू में कुछ इस तरह से देखोगे आप। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अब देखेंगे तो ऑर्थोग्राफिक। तो ऑर्थोग्राफिक आपको कुछ इस तरह से देखेगा ये देखो। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, तो ये पूरा चेंज हो चुका है, दिख रहा है। अब इसी को फिर से हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ये देखो, इस तरह से मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये कैसे दिखेगा मुझे। अब सेम मैं इसको ऑर्थोग्राफिक में करता हूँ, तो ये ऑर्थोग्राफिक में कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑर्थोग्राफिक मतलब एक आइसोमेट्रिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हो आपके मॉडलिंग।
तो जब तक आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो उसको पर्सपेक्टिव में रखो, और जब आपको एक व्यू दिखाना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर रेंडर करना है उस इमेज को, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पर्सपेक्टिव ले लेना है। चलिए। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे द अलाइन कैमरा भी दिखेगा यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो कि कोई एक्सिस एक्सिस पे यहाँ पे रख सकते हो प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल मुझे अलाइन टू एक्स एक्सिस पे रखना है, तो ये प्रॉपर अलाइन टू एक्स एक्सिस पे आ गया। वाई एक्सिस पे रखना है तो ये वाई एक्सिस पे प्रॉपर आ गया, और इसे चेंज करना है जेड एक्सिस पे तो ये टॉप आपका जेड एक्सिस पे आ गया। इस तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। स्टेट नेम रखना है तो यहाँ पे स्टेट नेम इस तरह से रख सकते हैं, और यहाँ पे शो टाइटल बार, तो यहाँ पे आपको टाइटल बार शो करेगा। क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिर से शो करना है, क्लिक करो, ये आ गया। यहाँ से क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज। ठीक है। फिर उसके बाद मेन जो यहाँ पे टूल्स है वो है नेविगेट। हमें जितना भी वर्क करना है, जितना भी मैनेज करना है, इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से इस टूल्स को यूज करना है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील्स आपको दिखेगा। स्टेयरिंग जैसे हम कार में जैसा एक स्टेयरिंग व्हील होता है, उस टाइप का एक स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे होगा। अब एग्जैक्टली स्टेयरिंग व्हील है क्या। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको द फुल नेविगेशन व्हील। इस व्हील को सिलेक्ट करो तो आपको एक गोल सर्कुलर टाइप में आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि जूम है, मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑर्बिट है, इसको सेलेक्ट करके मैं ऑर्बिट को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। पेन है तो पेन के हेल्प से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ। आपको क्या करना है, दबा प्रेस करके रखना है। रिवाइंड करना है तो ये बैक बैक जो जो आपने टूल्स किया तो बैक बैक दिखाएगा यहाँ से। ठीक है। उसके बाद वॉक है, सेंटर है, लूप है, ये तो ये जो व्हील है इसे ही हम लोग यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा द बेसिक व्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक्स वाला आ गया है यहाँ पे। इसके बाद फिर से सेलेक्ट करते हैं द बेसिक स्टोर बिल्डिंग। तो बिल्डिंग वाला आ गया है यहाँ पे। अप डाउन, तो इसको अप डाउन कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है। फॉरवर्ड, एंड देन इसको फॉरवर्ड, कोई है नहीं अभी इस टाइम पे। ये देखो ये सिंबल आ रहा, मतलब यहाँ पे इस व्यू में डिसेबल है। ठीक है। लुक, तो लुक कर सकते हैं अराउंड हम लोग यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पे द बेसिक स्टोर बिल्डिंग, एंड देन यहाँ से द फुल नेविगेशन। द फुल यहाँ से जो हमने लिया था वो है, क्लोज करते हैं। और सेम द मिनी व्यू, ये मिनी व्यू है। और मिनी टूर बिल्डिंग, तो इस तरह से दिखेगा। ये देखो अलग अलग यहाँ पे व्हील्स है, टू डी व्हील्स, तो ये टू डी व्हील्स इस तरह से दिखेगा। ठीक है। ये जो आपको स्टेयरिंग व्हील्स दिया है ये जनरली हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इसका हमें काम ही नहीं पड़ने वाला है। जब आपको एक बार पूरे सारे पता हो जाएंगे, आप कीबोर्ड की हेल्प से यहाँ से ही आराम से ये चीजें कर दोगे, इसकी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कोई को यूज करता है उसको प्रॉपर, तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे पेन दिखेगा। तो पेन पता है क्या करता है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को कोई भी एंगल या कोई डायरेक्शन में इस तरह से आप इसको मॉडल को यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये तो जूम विंडो। अगर मुझे कहीं पे जूम करना है स्पेसिफिक, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विंडो ड्रॉ करूंगा तो वहां पे जाके जूम कर देगा। ठीक है। उसके बाद जूम जूम करना है तो सिलेक्ट करो, यहाँ से जूम कर सकते हैं। यहाँ से देखो क्लिक करना है बस, वहां पे जूम करते जाएगा ये। इस तरह से आप जूम कर सकते हो। जूम सेलेक्टेड, अब सेलेक्टेड एरिया को जूम करना है आपको। तो ये क्या करेगा, पूरे मॉडल को यहाँ पे जूम कर रहा है, सेलेक्टेड एरिया, एंड देन इस तरह से ये पूरा यहाँ दिखाएगा। और नेक्स्ट है जूम ऑन, तो ये पूरा जूम करके पूरा प्रोजेक्ट को दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो फर्स्ट रखते हैं जूम विंडोज, इसको रख देते हैं, या फिर आप रख सकते हो जूम यहाँ। ठीक है। उसके बाद ऑर्बिट, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्बिट मिलेगा यहाँ पे, द ऑर्बिट, द फ्री ऑर्बिट, द कांस्टेंट ऑर्बिट। द फर्स्ट ऑर्बिट जो है सिलेक्ट करो, एंड इस तरह से ऑर्बिट को किसी भी एंगल में किसी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये देखो इस ऑर्बिट को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो एक ये प्रॉपर बेसिक्स में चेंज हो रहा है, देखो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो ऑर्बिट। अब मुझे मान लो यहाँ पे आना है, मुझे ऑर्बिट को चेंज करना है, चेंज करना है, यहाँ पे आना है, ऑर्बिट को चेंज किया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे तो
यहाँ पे तुम्हें दिखेगा द फ्री ऑर्बिट। अब फ्री ऑर्बिट में क्या होगा कि ये इतना चेंजेस करेगा कि आपको ये हैंडलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो मैंने इसको चेंज किया तो इसने पूरा क्या किया, अलाइन ही कर दिया अलग ही इसमें, एक्सिस पे। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको यूज नहीं करना है ज्यादा। अगर किसी व्यू में देना है आपको, मान लो कोई एक स्पेसिफिक व्यू देना है, अलाइन में देना है या फिर उसको स्लोप में देना है, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या करेगा ये, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे ओरिजिनल व्यू में लेके आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिनल। ठीक, सामने जाना है इस तरह से, इस तरह से जाना है सामने। ठीक है, अब यहाँ से लेना है आपको द कांस्टेंट, और सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखो, तो कांस्टेंट ऑर्बिट का मतलब ये है कि आप कोई भी एंगल पे इसे ऑर्बिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ चार डायरेक्शन में कर सकते हो, जैसे आपका ऑर्थोग्राफिक यूज होता है वैसा सेम। तो अगर आपको दूसरे इसमें करना है तो सिंपल ऑर्बिट आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर इस तरह से आप इसको ऑर्बिट चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑर्बिट चेंज करता हूँ, अब मुझे जिस व्यू में चाहिए मैं उस व्यू में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है द द लुक अराउंड। ठीक है, लुक अराउंड और वॉक थ्रू के पहले हम लोग यहाँ पे एक और देख लेते हैं जो है रिलीजन। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन मिलेगा, द कोलिजन, ग्रेविटी, द लॉन्च, और यहाँ पे देखिएगा था थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में से कोई एक एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे आपके पास नेविस वर्क में यहाँ पे मॉडल को देखने के लिए और पूरे मॉडल को रिव्यू करने के लिए आपके हाथ में दो ऑप्शन है, एक वॉक कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लाई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वॉक पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, तो क्या करना है, सिंपल से वॉक इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे माउस को थोड़ा से इस तरह से आगे लेना है, तो वॉक होते जाएगा, देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है। देन माउस की तरफ से मैं यहाँ से इसे मैनेज भी कर दूँ। नेक्स्ट, अब फ्लाई करना है, तो फ्लाई के लिए हमें फ्लाई क्लिक करो। मैं यहाँ पे देखो एक बर्ड व्यू से फ्लाई कर सकता हूँ। ये कहीं पर भी जाएगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फ्लाई होते होते इस तरह से जाएगा। एज अ बर्ड व्यू आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है व्यू में, लेकिन आपको एक बार टूल्स आ जाएगा तो प्रॉपर आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेम अब क्या करते हैं, व्यू पे चल जाते हैं। हमने यहाँ पे एक व्यू दी, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि मुझे मेरा व्यू नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैं परेशान हो गया अपने व्यू पे, तो यहाँ पे हमने एक व्यू सेव किया था, यहाँ पे आएंगे फ्रंट एलिवेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, वॉक थ्रू पे जाएंगे, वॉक पे एंड धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन तो भी मुझे लग नहीं रहा कि मैं एज ए पर्सन वहां पे वॉक कर रहा हूँ। तब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कोलिजन, इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटी। ठीक है, एक सिंगल सेलेक्ट नहीं होगा, दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ग्रेविटी, दोनों सेलेक्ट हो गया। तब जैसे मैं यहाँ पे आगे जाऊंगा तो देखो प्रॉपर आपके ग्राउंड पे स्टेप आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको एक प्रॉपर मतलब एक ग्रेविटी क्या करेगा, एज अ व्यू जो आप नॉर्मल व्यू पे थे वहां से नीचे आ गए हो, अब यहाँ से आप एज अ पर्सन यहाँ पे वॉक थ्रू कर सकते हो। देखो यहाँ से सीधा जाना है। ठीक है, यहाँ पे अभी ऑब्स्टेकल आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि जाते जाते वहां पे एक ट्री आ गया बीच में, तो उसने मुझे एक ऑब्जेक्ट मतलब ट्री एज ऑब्जेक्ट मुझे उसने बीच में रोक दिया है। क्यों रोक दिया है, क्योंकि अब मुझे जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे रिलीजन में आके यहाँ पे कोलिजन को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटी भी होने, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आगे जाना है उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आपको यहाँ पे कोलिजन को ऑफ करना पड़ेगा। तो मैंने ऑफ कर दिया, अब जाता हूँ मैं, देखो अब आप जा सकते हो उसके अपार में। ठीक है, फिर से आपको कोलिजन पे वर्क करना है, रियलिस्टिक व्यू चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट करो एंड देन फिर से इस तरह से जाओ। ठीक है, अब जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे बिल्डिंग का पूरा व्यू देखना है, किस तरह से बिल्डिंग दिखेगा बाहर से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा द लुक करो, इस पे क्लिक करो, लुक करो, एंड आप इस तरह से इस बिल्डिंग का व्यू देख सकते हो। ये देखो
यहाँ पे इस तरह से। तो चारों साइड में आप लूप कर सकते हो, मतलब लूप चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके इसे देख सकते हो। इसे इस तरह से। ठीक है, देख लिया आपने, एंड देन यहाँ पे, ठीक है, लुक एट। तो इसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर वे से आपको देखना है, एक पर्सपेक्टिव प्रॉपर से। तो यहाँ पे लुक एट पे आप सिलेक्ट करो और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। जहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसे एक प्रॉपर वे में आपको वो शो करेगा। उसने क्या किया यहाँ पे, अभी उसने आपका वॉक मोड पे है तो भी उसने क्या किया कि एक बर्ड व्यू, मतलब एक बर्ड व्यू, एक प्रॉपर एक बीट में ले जाके आपको व्यू पे दिखाया उसने, क्योंकि आपने सिलेक्ट कहाँ किया है, लुक एट पे क्लिक किया है इसने। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको सिलेक्ट करो आप, वहाँ पे उसे प्रॉपर वे से आपको दिखाएगा। जैसे मैं स्टेयर पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टेयर। ठीक है, अंदर का मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि हम लोग बाहर है। जब अंदर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो दिखाएगा मैं प्रॉपर। ये देखो, तो अब मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो व्यू चेंज हो गया, इसको सिलेक्ट करता हूँ तो व्यू चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट है उसके बाद जो फोकस, अब किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो उसको सिलेक्ट करो, उस एरिया पे फोकस करेगा। जैसे कि मुझे इस एरिया पे फोकस करना है तो मैंने सिलेक्ट किया, इस एरिया पे फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी, हाँ, हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग वॉक पे जाएंगे अभी नीचे की तरफ। देखो फिर से हम आ गए वापस, द कोलिजन ऑफ ग्रेविटी हमारा एक्टिवेट। तो मुझे यहाँ पे अंदर जाना है, लुक चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लुक अराउंड कर लूंगा एंड देन यहाँ से लुक चेंज करता हूँ। ठीक है, इतना इनफ है। अब मुझे अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए फिर से हम लोग वॉक पे जाएंगे और धीरे धीरे अंदर जाएंगे। ठीक है, लुक थोड़ा चेंज करूंगा, इतना रखता हूँ, और वॉक, अब धीरे धीरे अंदर जाएंगे। ठीक है, सो अब ऑब्जेक्ट आ रहा हमारे पास। तो इस ऑब्जेक्ट ने मुझे क्या किया, यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे रोक दिया है। ठीक है, अब रोक दिया है तो मुझे आगे जाना है। अब ये टू बी इंटर द बिल्डिंग। अब उसके लिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, द कोलिजन को यहाँ पे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अब अंदर जा सकते हो आप आराम से, यहाँ से इस तरह से जाओ। ठीक है, यहाँ पे डोर है, तो डोर हमें पता चल गया, तो हम बाहर जाएंगे, अब डोर से आके देखते हैं। यहाँ पे आ गया हमें, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ग्रेविटी हमारा एक्टिवेट है, तो लुक अराउंड। मैं यहाँ पे जाता हूँ आगे सामने, चेंज करते हो डायरेक्शन, यहाँ पे आएंगे थोड़े से और फिर से चेंज करते हैं। ये देखो डोर है, अब यहाँ से चेंज कर, अब यहाँ से इधर, हाँ, ठीक है। तो भी ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको रोक रहा है ये। ठीक है, क्योंकि डोर आपका क्लोज है, तो देन आपको फिर वही क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्लोज करके डेक्टिवेट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो देन चेंज करता हूँ मैं। अब मुझे अगर बैठ के जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे भी एक्टिवेट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्लिक कर, ये देखो उसकी हाइट कम हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे, तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ एंड देन यहाँ से जाता हूँ, तो हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। यहाँ से भी आगे जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी कांच है, देन हमें यहाँ से पहले निकलना पड़ेगा। आगे जाता हूँ, ये अंदर आ गए हम लोग इन द डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पे इस साइड जाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसके क्रॉस सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ इस तरह से। ये होगा आपके, आप इस तरह से आप वॉक कर सकते हो। ये देखो, उसके बाद यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ देखोगे तो थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब जैसे क्लिक करोगे तो पहले हम लोग वॉक कर रहे थे तो वहां पे क्या आ रहा था कि पर्सपेक्टिव आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पर्सन आप इसको चेक कर सकते हो, ये देखो इस तरह से। तो आपको ऊपर जाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो, यहाँ से ऊपर जा सकते हो आप। देखो ऊपर जा रहा हूँ मैं। ऊपर जाने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे आपको ग्रेविटी ऑन करके रखना पड़ेगा। ये देखो, ऐसा
रियलिस्टिक जो इसे स्टेप हम लोग चढ़ते हैं वैसा ये पर्सन चढ़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से आ रहे हैं सेलेक्ट करके। अरे आ ही रहे थे हम लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑब्स्टेकल आ गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अनचेक करते हैं और यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमारे पास क्या टूल्स था यहाँ पे, फ्लाई, तो फ्लाई करते हैं यहाँ से। एंड देन पाँच करके बहुत ज्यादा बात, देन इसको यहाँ पे वॉक करते हैं, थर्ड पर्सन को हटा देंगे। अब यहाँ से बाहर निकल जाते हैं हम लोग फ्लाई करके, और यहाँ से इसको भी हटा देंगे। देन इस तरह से हम लोग बाहर आ गए मॉडल। ठीक है, अब मेरा पूरा व्यू चेंज हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया, पूरा मैंने मिसमैच कर दिया। फिर से आने यहाँ पे जो व्यू चेंज किया था सिलेक्ट करो, फिर से आप आ जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग पूरे नेविस बुक में इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो व्यू पॉइंट को आप यहाँ पे क्या करो, अच्छे तरह से सीख लो। उसके बाद देन यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, ये इसके बारे में बताता हूँ मैं, ये नेविगेशन टूल्स क्या है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आपको लाइटिंग दिख रहा है, द फुल लाइट। अब देखो यहाँ से लाइट चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे द तीन लाइट, तो मैं अगर मुझे कुछ भी एक स्पेसिफिक सिंगल लाइट देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ से एक्टिवेट कर दूंगा। कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा। द हेडलाइट, तो ये हेडलाइट इस तरह से दिखेगा। हेडलाइट में नो लाइट्स, तो इसमें कोई भी लाइट्स नहीं दिखेगा मॉडल पे। इस तरह से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे देखोगे तो ग्राफिक्स जो हम लोग देखते थे रेविट में, सेम यहाँ पे है, तो फुल रेंडर, तो आपको यहाँ पे पूरा मॉडल फुल रेंडर में दिखेगा। तो अब पूरा फुल रेंडर में आपको ये दिखना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। ये देखो, तो ये रियलिस्टिक वाला फुल रेंडर व्यू है। अब इसी को चेंज करते हैं यहाँ से चेंज करके मैं शेडेड में देता हूँ, तो शेडेड में कुछ इस तरह से दिखेगा। और देन यहाँ पे वाई फ्रेम, वाई फ्रेम में इस तरह से दिखेगा। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का मॉडल है, अगर हम लोग एमएपी में वर्क करते हैं या फिर स्ट्रक्चर में तो उसका भी हमें दिखता था, वो आगे मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। इसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन फिर से आप चेंज करते हैं यहाँ पे हिडन लाइन्स, तो आपको दिखेगा ये हिडन लाइन्स। हिडन लाइन्स में क्या होता है, अंदर की चीजें नहीं दिखती है, बाकी आपको सभी हिडन में दिखता है। तो ये था नेविस वर्क। नेविस वर्क में हम लोग कुछ इस तरह से वर्क करते हैं और इस तरह से मॉडल को देखते हैं। बाकी हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे और इसमें पूरी डिटेल्स के साथ। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लेना।